कवियों के जमावड़ा में आज 19वां दिन है और इस 19वें दिन मेरे साथ हैं समता आवाज टीवी चैनल में आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। शुक्रिया। मैं चाहूंगा, हाय, मेरा नाम ज्योति आनंद और और बहुत दिनों से मतलब हम जुड़े हैं मोमेंट में, और जो ये मोमेंट है वो हमारी पैतृक विरासत है और ये हमको पिताजी से मिला। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें लोगों के बीच में लोगों से परिचय होता है, लोगों के साथ में बैठने का एक अवसर मिलता है और ये हमको सामाजिक चीज है कि हमारे समाज का एक दर्द है हमको कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है हमारे अधिकारों को, जिन अधिकारों से हम कभी वंचित हुआ करते थे, तो आज जो हमें अधिकार मिले हैं तो हम चाहते हैं कि उन अधिकारों को के लिए हम ऐसे ही निरंतर आवाज हमारी जाती रहे लोगों के बीच में और हमको लोगों की आवाज मिलती रहे, जिससे एक दूसरे का बल बढ़ता रहे और हमारे अधिकारों की रक्षा हो सके और हम उनके अधिकारों के बीच में रह करके हमारी भी सुरक्षा होती रहे और हम ऐसे आगे उन्नति के मार्ग पर पहुंचते रहें। तो इसलिए कि कुछ लगता है कि समाज को हम भी कुछ देने का काम करें, जो हमारी एक विचारधारा उत्पन्न होती है, तो ये हमारे लोगों के बीच में हम तक पहुंचे और इसलिए सामाजिक और आर्थिक और मतलब हर तरीके से हमारे समाज में उन्नति का एक रास्ता, एक पथ बने जिस पे लोग चल करके सुखी रह सकें। जी, बहुत बहुत सुंदर आपने अपना परिचय दिया और बताया कि हम जो बाबा साहब के मिशन पर चलकर ही देश को और समाज को उन्नति की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। और मेरी मुलाकात शायद मुझे कंफर्म ध्यान है 6 दिसंबर को हुई थी शायद कब सम्मेलन में आपसे, तो आपके बारे में जी लखीमपुर खीरी में जी बहुत अच्छा लगा था। 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित कर रहा हूं और सभी बहनों को समर्पित कर रहा हूं। जी। बेटा घर का बारिश है तो बेटी गौरव होती है, बेटा घर का पारस है तो बेटी कम मोती है, भेद नहीं को मैं बेटा हो या बेटी हो, भेद नहीं कोई दोनों में, बेटा हो या बेटी हो, बेटा घर का भी तो बेटी घर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच बहन जयश्री आनंद जी है, तो मैं उनसे ही चाहूंगा कि वो कुछ पंक्तियों से इस यात्रा की शुरुआत करें। जी बहन जी। जी, आज जो समस्या उत्पन्न हो रही है कि हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए आगे कोई नहीं आना चाह रहा है, तो हम उनके लिए कुछ लिखे हैं कि तुम भोजन इकट्ठा करने की जद्दोजहद करते हो, सोचते हो कि वर्ष भर का भोजन इकट्ठा करूं, इसलिए कि बुरे वक्त में भटकना न पड़े, आराम से बैठकर खा सकूं।
तुम मकान बनाने में जीवन भर की मेहनत लगा देते हो, सोचते हो कि छत की छांव होगी और बारिश की बूंदों और ओलों से बच सकूं, इसलिए कि अपना घर होगा तो आराम से सो सकूं। तुम शादी ब्याह व अनेक कार्यक्रमों में खर्च कर देते हो और पूरी ताकत लगा देते हो कि आगे संतानोत्पत्ति होगी और पीढ़ियों की वृद्धि होगी, इसलिए कि बुढ़ापे का लाठी होगा और सहारा मिलेगा, प्यार और खुशियां आंगन में होंगी। लेकिन अफसोस है कि आपने अपने हक व अधिकारों के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। आप अपने अधिकारों व हक के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। यदि हमारे अधिकार छिन जाएंगे तो हमारे भोजन और मकान का वजूद क्या रहेगा? क्या रहेगा? संतानें भी गुलाम होंगी, संतानें भी गुलामी का जीवन जिएंगी। जब अधिकार ही नहीं होंगे तो हमारा जीवन शून्य होगा। हम जिंदा होंगे पर जीवन नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि हमारे अधिकार भोजन, मकान, संतान तथा अन्य खुशियों से कम लगते हैं? आपको क्या लगता है कि हमारे अधिकार भोजन, मकान, संतान तथा अन्य खुशियों से कम लगते हैं? हमारे अधिकार नहीं, हमारा संविधान नहीं, तो हम नहीं। विचार करो, क्या कभी कमी रह गई है? सुधार करो। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपने अधिकारों की रक्षा करो। बहुत सही आपने कहा कि हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इस देश में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, वो हमारे नुमाइंदे बन करके या हमने उन्हें नुमाइंदा बन करके संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में समय समय पर भेजते रहते हैं और लेकिन वो हमारी आवाज नहीं उठा पाते हैं। वो इस संविधान की बदौलत संसद तक पहुंच जाते हैं लेकिन संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि स्वाभिमान अपना मत बेचो, स्वाभिमान अपना मत बेचो सम्मान को। स्वाभिमान अपना मत बेचो सम्मान को। बाबा के सपने मत बेचो ईमान को। जो कुछ पैसों की खातिर इस पार्टी से उधर, इधर से उधर होते रहते हैं, बिकते रहते हैं, उन्हें न तो समाज की चिंता है और न संविधान की चिंता है कि स्वाभिमान अपना मत बेचो, स्वाभिमान अपना मत बेचो सम्मान को। बाबा के सपने मत बेचो ईमान को। अरे ये वो दरख्त पेड़ है, ये वो दरख्त पेड़ है जिसकी छांव में कोई कमी नहीं। लोग कहते हैं संविधान बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, कि ये वो दरख्त पेड़ है जिसकी छांव में कोई कमी नहीं। इसीलिए राजनेताओं तुम मत बेचो संविधान को, इसीलिए तुम राजनेताओं मत बेचो संविधान को। ये सभी बहुत सही समाज को हमारी विनती है कि संविधान को बचाया जाए, संविधान में जितने भी हमारे अधिकार हैं उनको बचाया जाए, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। बहुत अच्छा आपने पढ़ा और मैं चाहूंगा कि अभी और एक आध कविता और आपसे सुनी जाए। हमारे दर्शक आपसे जी कल परसों के दिन रमाबाई की पुण्यतिथि आने वाली है। उस पे हम अपनी माता रमाबाई के लिए, जिन्होंने बहुत अत्यंत त्याग किया बाबा साहब के साथ में आकर के, और उनकी भी हमारे समाज को आगे बढ़ाने में उनकी भी बहुत ज्यादा अहम भूमिका है। अगर माता रमाबाई ने बाबा साहब का साथ ना दिया होता तो शायद बाबा साहब इतनी मुकाम पे और इतने जो विश्व में आज उनका नाम हो रहा है, तो शायद उनके साथ की वजह से उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। तो हमने एक गीत लिखा है उनके लिए, माता रमाबाई को समर्पित है। और
जी उनके बाबा साहब के घर जब आई तो पता नहीं उनको अनेक अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़े, इसलिए हमने बिल्कुल उनके लिए एक गीत लिखा है, आप लोगों के को निवेदित करती हूँ, प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। रमा ने इन्हें त्याग महान ब्याह बाबा के घर आके, रमा ने त्याग महान ब्याह बाबा के घर आके, ब्याह बाबा के घर आके, ब्याह बाबा के घर आके, रमा ने इन्हें त्याग महान ब्याह बाबा के घर आके, रमा एक अनपढ़ थी नारी किंतु बाबा सबको प्यारी, रमा एक अनपढ़ थी नारी किंतु बाबा साहब को थी प्यारी, रखती हर पल उनका ध्यान ब्याह बाबा के घर आके, रखती हर पल उनका ध्यान ब्याह बाबा के घर आके, ब्याह बाबा के घर आके, ब्याह बाबा के घर आके, रमा ने इन्हें त्याग महान ब्याह बाबा के घर आके, रमा एक सुंदर थी नारी भीम पर जाती थी वारी, रमा एक सुंदर थी नारी भीम पर जाती थी बारी, भीम बाबा थे उनकी शान ब्याह बाबा के घर आके, भीम बाबा थे उनकी शान ब्याह बाबा के घर आके, ब्याह बाबा घर आके, ब्याह बाबा के घर आके, रमा ने इन्हें त्याग महान ब्याह बाबा के घर आके, पेट भर भोजन ना पाती, देखिए उनके साथ बड़ी बड़ी समस्याएं, विकट समस्याएं आई, पेट भर भोजन ना पाती बढ़ रही बाबा की ख्याति, पेट भर भोजन ना पाती बढ़ रही बाबा की ख्याति, सोच कर खोली नहीं जुबान ब्याह बाबा के घर आके, सोच कर खोली नहीं जुबान ब्याह बाबा के घर आके, ब्याह बाबा के घर आके, ब्याह बाबा के घर आके, रमा ने किन्हें त्याग महान ब्याह बाबा के घर आके, खो दिए बच्चे अपने चार मिलाना कब हूँ सुख यो प्यार, खो दिए बच्चे अपने चार मिलाना कब हूँ सुख और प्यार, साथ बाबा के घर आके, रमा ने किन्हें त्याग महान ब्याह बाबा के घर आके, ब्याह बाबा के घर आके, ब्याह बाबा के घर आके, रमा ने किन्हें त्याग महान ब्याह बाबा के घर आके, रमा ने किन्हें त्याग महान ब्याह बाबा के घर आके। बहुत लाजवाब गीत आपका। जब वास्तविकता है ये कि बाबा साहब का त्याग हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उससे कहीं महत्वपूर्ण मां रमाबाई का त्याग और बलिदान है। जी जब हम कहीं हम बाहर निकलते हैं तो कई बार हमसे प्रश्न हो जाता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम जी बताते हैं कि ऐसे
कार्यक्रम हो रहा है या सामाजिक कार्य है, तो कई बार हमसे कहा जाता है कि इन कामों के लिए क्या आप ही रह गए हैं, लेकिन वो महा या कहिए महानारी ऐसी रही होंगी जिन्होंने अपने पतियों से उफ तक नहीं की, है ना? बाबा साहब को कभी टोका नहीं। तब मैंने 4 जी। पंक्ति कहने की कोशिश की। त्याग तपस्या क्या होती माँ रमाबाई बता गई। त्याग तपस्या क्या होती माँ रमाबाई बता गई। कष्टों में कैसे जीते हैं माँ रमाबाई सिखा गई। त्याग तपस्या क्या होती माँ रमाबाई बता गई। कष्टों में कैसे जीते हैं माँ रमाबाई सिखा गई। और चार बच्चों को जिसने गोदी में मरते देखा। चार बच्चों को जिसने गोदी में मरते देखा। वो माँ कैसे जीती है माँ रमाबाई सिखा गई। वो माँ कैसे जीती है माँ रमाबाई दिखा गई। तो बाबा साहब के निदान माँ रमाबाई का है, क्योंकि ऐसे भी महिलाओं का हृदय कोमल होता है, लेकिन जिस माँ ने अपने 4 बच्चे समाज को दे दिए, तो वो कहीं पुरुषों से ज्यादा उसका त्याग और बलिदान है। मैं माँ रमा को नमन करता हूँ और आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि अभी कविताओं का दौर चल रहा है, तो अभी एक और कविता हो जाए। जी, जी। स्वागत है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं जी, आज देखा होगा आपने फेसबुक पर और ट्विटर पर हमारी महिलाएं पता नहीं क्या बाबा साहब के लिए बोल जाती हैं। हाँ, तो आज उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं है, हमको लगता है कि इसलिए ये समझ में नहीं हो कि बाबा साहब हमारे एक ऐसे महापुरुष थे जिनकी बदौलत से आज हम महिलाओं को एक अधिकार मिल गया है। और वो ऐसा अधिकार मिला, यदि बाबा साहब ना होते तो हमारी महिलाओं को अधिकार ना मिलता। लेकिन हम एक संविधान में जो उन्होंने अधिकार दिए हैं, एक महिलाओं को नहीं बल्कि हर वर्ग को अधिकार दिया है। तो एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी कि संविधान में बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं, वो एक ही वर्ग को नहीं दिया है बल्कि पूरे सर्व समाज के हित के लिए उन्होंने कार्य किया। तो मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो मैंने लिखा। हो विधनवा में संविधानवा में, हो विधनवा में संविधानवा में, ओ भैया दे दिए, ओ बहना दे दिए हक संविधानवा में। ओ भैया दे दिए, ओ बहना दे दिए हक संविधानवा में। जो हम कभी अधिकारों से वंचित थे, आज वो हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं, वो संविधान में दर्शाए गए हैं और संविधान में समाहित किए गए हैं। आज हम उनकी बदौलत से हमको मिल रहा है, नहीं तो ये हमें जो आज मिल रहा है शायद कोई दूसरा देने नहीं आता। और आज जो हमारे अधिकारों पर चोट पहुंचाई जा रही है, आज हमारे अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है, उसके लिए हम जागरूक करने के लिए, बताने के लिए चाहते हैं कि हमारे संविधान में जो अधिकार हैं वो हर वर्ग की महिला, हर व्यक्ति को जानकारी हो कि हमारे कौन कौन से अधिकार
संविधान के अंदर दिए गए। तो मौलिक अधिकारों के बीच में हम जानना चाहेंगे कि जी विद्या को दीन्हा हक, मंदिर को दीन्हा, विद्या को दीन्हा हक, बोलन को दीन्हा, बोलन को दीन्हा हक, विद्या को दीन्हा, सुनने का हक संविधानवा में भैया, सुनने का हक संविधानवा में, ओ भैया दे दिए हक संविधानवा में, ओ भैया दे दिए हक संविधानवा में। और पूजा को दीन्हा हक, मंदिर को दीन्हा, पूजा को दीन्हा हक, मंदिर को दीन्हा, रहने को दीन्हा भवनवा में, ओ भैया रहने को दीन्हा भवनवा में, ओ बहना दे दिए हक संविधानवा में, ओ बहना दे दिए हक संविधानवा में। पानी को दीन्हा हक, रोटी को दीन्हा, पानी को दीन्हा हक, रोटी को दीन्हा, जीने को हक संविधानवा में, ओ बहना जीने को हक संविधानवा में, ओ बहना दे दिए, ओ भैया दे दिए हक संविधानवा में। और इसलिए कहना पड़ रहा है, आज अगर संविधान न होता तो हमारे लिए जगह जगह हैंड पंप लगवाए जा रहे हैं, ये व्यवस्था न की जाती। और जो हमें हर महीने का राशन मिलता है, शायद संविधान में ये अगर हमें अधिकार न होता तो आज हमारे रोटी की व्यवस्था नहीं करता कोई। और बहुत सारी व्यवस्था है, इसलिए लोग कहते हैं कि संविधान में केवल बाबा साहब हक केवल दलितों के लिए दिए हैं, ऐसा नहीं है। उनके लिए हम एक पंक्ति निवेदित करती हूँ कि शोषितों को दीन्हा हक, पीड़ितों को दीन्हा, शोषितों को दीन्हा हक, पिछड़ों को दीन्हा, पिछड़ों को दीन्हा हक, दलितों को दीन्हा, नारी को हक संविधानवा में, ओ बहना नारी को हक संविधानवा में, ओ बहना दे दिए, ओ भैया दे दिए हक संविधानवा में, ओ संविधानवा में, हाँ विधानवा में, ओ भैया दे दिए हक संविधानवा में। लास्ट पंक्ति के अपनी अंतिम बात कहकर के विराम करना चाहूंगी कि समता न्याय बंधुता का दे दिया मानव अधिकार, समता न्याय बंधुता का दे दिया मानव अधिकार, बिगड़ी भारत की दशा को संवैधानिक दिया सुधार, संवैधानिक दिया सुधार। बहुत सही। आपका गीत मार्मिक गीत और अपनी भाषा में आपका गीत था, बहुत सुंदर। मैं 4 पंक्तियां कहने की कोशिश कर रहा हूँ जी। जलाने आए ज्ञान की बाबा, आए दुनिया में ज्योति एक ज्ञान की बाबा, लड़ाई लड़े गए स्वाभिमान सम्मान की बाबा, लड़ाई लड़ गए स्वाभिमान सम्मान की बाबा, मैं मनुवाद को होली चला दी मनु विधान की। मैं एक वो ऐतिहासिक तारीख
जी जिसमें मनुस्मृति की झुक थी। मैं जी मनुवा होली जला दी मनु विधान की, लगाए गए नीम आकर के संविधान की बाबा, लगाए गए नीम आकर के संविधान की बाबा। जहां भी हमने मनुस्मृति की होली इसलिए भी जलाई थी, उन्हें पता था जी कि इस वो देंगे बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। अब अयोध्या को खोजा जा रहा है, उस मंदिर के नीचे जिसको मंदिर बताया गया राम मंदिर का, उसको खोदा जा रहा है। तो वहां भी बुद्ध के प्रतीक, बुद्ध के शिलालेख, अशोक सम्राट के समय के बहुत सारे शिलालेख और अजंता एलोरा गुफाओं की कुछ कलाकृति उस तरह की मिल रही है। तो ये पूरा देश बुद्धमय था। और लेकिन ये है कि किसी भी तरह से इसको पाखंडवाद में धकेल दिया। एक वो समय भी था जिस समय ये देश विश्व गुरु होता था। लेकिन आज स्थिति क्या है कि परेशानी पर भी ताली और थाली बजवा दी जाती है। जी इस जब हमारे को जलाया जाता है, संशोधन करने की बात की जाती है, समीक्षा करने की बात की जाती है, तब हमारे जो भाई, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीति से हमें ज्यादा अपेक्षा नहीं है, लेकिन हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से मैंने 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश की है कि भारत का संविधान बचाने निकले हैं, भारत का संविधान बचाने निकले हैं, मनुवाद पाखंड पढ़ाने निकले हैं, भारत का संविधान, भारत का संविधान बचाने निकले हैं, मनुवाद पाखंड पढ़ाने निकले हैं, शिक्षा संगठन संघर्षों के सूत्रों से, शिक्षा संगठन संघर्षों के सूत्रों से हम समता का पाठ पढ़ाने निकले हैं, भारत का संविधान बचाने निकले हैं, मनुवाद पाखंड आने निकले हैं। जी बहन जी। जी बहुत बहुत अच्छा है, बहुत साधुवाद। जी धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि अंत में एक गीत आपसे हो जाए, फिर एक गीत मैं पूरा करूं। तो आपसे पुनः अनुरोध है कि आप एक गीत, गजल, कविता जो भी हो जी आप मेरे तक पहुंचाएं। जी बहन जी। जी एक हम गजल प्रस्तुत करेंगे आपके बीच में। हमने कुछ स्वागत। लिखने किया है कि आज जी देखते हैं कि बाबा साहब ने बहुत कुछ हमारे लिए किया, लेकिन हाँ लोगों को समझ में नहीं आता है कि जी आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से आज हमको मुक्ति मिली है। तो इसलिए हम उनके लिए दो कुछ लाइनें हमने लिखी हैं, तो आपके बीच में प्रस्तुत है। देखिए, स्वागत है। किसी ने कहा है
आवाज पहुंच रही है सर? हाँ आ रही है, अच्छी आ रही है जी, स्वागत है। अच्छा, देखिए किसी ने लिखा है कि जिंदगी कांटों का सफर है, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का बिल्कुल सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। और देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो लिखा है, देखिए आज उनकी बदौलत से हमको एक नया रास्ता मिला और उन्होंने बुद्ध धम्म को जानने के लिए हमको आकर्षित किया है। तो बिल्कुल पंक्तियां को लिखी है, पढ़ने की कोशिश करती हूँ, गजल के रूप में है। नेक रास्ता मिला, नेक शिक्षा मिली, नेक रास्ता मिला, नेक शिक्षा मिली, भीम बाबा की मेहनत से मुक्ति मिली। नेक रास्ता मिला, नेक शिक्षा मिली, भीम बाबा की मेहनत से मुक्ति मिली। कि हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, हमारे पास कोई हक और अधिकार नहीं था, हम ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर थे जो बद से बदतर था। आज हम बाबा साहब की देन से आज हमको एक नया जीवन मिला है और हमें उनसे मुक्ति मिली। तो नेक रास्ता मिला, नेक शिक्षा मिली, भीम बाबा की मेहनत से मुक्ति मिली। नेक रास्ता मिला, नेक शिक्षा मिली, भीम बाबा की मेहनत से मुक्ति मिली। मान सम्मान अपना कुछ भी न था, बीत सदियां गई जुल्म सहते यहाँ। मान सम्मान अपना कुछ भी न था, बीत सदियां गई जुल्म सहते यहाँ। टूट बेड़ी गई जो सदा के लिए, टूट बेड़ी गई जो सदा के लिए, भीम बाबा बदौलत ये शोहरत मिली। नेक रास्ता मिला, नेक शिक्षा मिली, भीम बाबा की मेहनत से मुक्ति मिली। खोज इतिहास जो तुमको दिया, ज्ञान बाबा ने सबको करा जो दिया। खोज इतिहास लाके जो तुमको दिया, ज्ञान बाबा ने सबको करा जो दिया। जाग जाए सभी और उन्नति करें, जाग जाए सभी और उन्नति करें, भीम बाबा बदौलत ये शिक्षा मिली। नेक रास्ता मिला, नेक शिक्षा मिली, भीम बाबा की मेहनत से मुक्ति मिली। बेसहारों के भीम जी सहारा बने, अधिकार वंचित दिला जो गए। बेसहारों के भीम सहारा बने, अधिकार वंचित दिला जो गए। कष्ट झेले अनेकों जो खातिर तेरे, कष्ट झेले अनेकों जो खातिर तेरे, रस्ते रस्ते पे ठोकर थी जिनको मिली। नेक रास्ता मिला, नेक शिक्षा मिली, भीम बाबा की मेहनत से मुक्ति मिली।
नेक रास्ता मिला, नेक शिक्षा मिली, भीम बाबा की मेहनत से मुक्ति मिली। जय भीम। बहुत सुंदर लाजवाब गीत आपका। 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि भीम, आपने कहा कि भीम बाबा के संविधान से मुक्ति मिली या भीम बाबा के संघर्ष से मुक्ति मिली। 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि पड़ जाए खटास रिश्ता खास बदल जाता है, पड़ जाए खटास बदल जाता है, अपने पराये का एहसास बदल जाता है। पड़ जाए खटास रिश्ता खास बदल जाता है, अपने पराये का एहसास बदल जाता है, छोड़ के गुलामी कोई दास बदल जाता है, देखते ही देखते इतिहास बदल जाता है, देखते ही देखते इतिहास बदल जाता है। और एक गीत मैं आपके समक्ष और सभी हमारे दर्शक होता है उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ये गीत जब मैंने बहुत सारी वीडियोस और फोटो देखे उन मजदूरों के जो पैदल जा रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ जा रहे हैं, किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, किसी के साथ कोई परेशानी हो गई, तब मेरा हृदय द्रवित हुआ और उस समय ये गीत निकल कर के आया। मैं सभी दर्शकों को समर्पित कर रहा हूं। रो रही है, गगन रो रही है, सर आवाज कट रही है आपकी। हर हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज इनका भी नेट स्लो हो गया। जी जी, आवाज कट रही। मुझे लगता है इनका भी नेट स्लो हो गया। अभी देखते हैं जोड़ के दोबारा। देवेश तो जुड़ा ही नहीं उसके बाद। जी, तो मैं गीत प्रस्तुत करता हूं। धरा रो रही है, गगन रो रहा है, उजड़ा हुआ ये चमन रो रहा है। धरा रो रही है, गगन रो रहा है, उजड़ा हुआ ये चमन रो रहा है। देख के बेबसी एक मजदूर की, मुर्दों के सर का कफन रो रहा है। धरा रो रही है, गगन रो रहा है। और क्यों ये धरा और गगन रो रहे हैं? एक मजदूर जो हर समय काम में लगा रहता था, आज उसकी स्थिति ये है कि चलने लायक नहीं है। तब मैंने कहने की कोशिश की है कि थकता नहीं था कभी काम से, थकता नहीं था कभी काम से, रोटी न खाई आराम से, जिसने बनाई पहाड़ों में राहें, उसका भी अपना फल रो रहा है। धरा रो रही है, गगन रो रहा
चमन रो रहा है। और क्या सोच रहा है अपने मन में, जाने ये कब तक मुसीबत रहेगी, जाने ये कब तक मुसीबत रहेगी, आंसू की नदियां कब तक बहेगी, तक सोएंगे भूखे, कब तक मासूम सोएंगे भूखे, यही सोच कर जन जन रो रहा है, धरा रो रही है, गगन रो रहा है, उजड़ा हुआ ये चमन रो रहा है। और देखिए, जब लॉकडाउन हुआ तो वो जहां था, जिस शहर में था, वहां से पैदल ही अपने घर तक, अपने गांव तक चल दिया। वाहन चल नहीं रहे थे, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ चल दिया और रात दिन का थका, जहां भी उसे फुटपाथ मिला वहीं सो गया। अब मैंने कहने की कोशिश की है कि हारा थका वो दिन रात का, हारा थका वो दिन रात का, बिस्तर बनाया फुटपाथ का, हारा थका वो दिन रात का, बिस्तर बनाया फुटपाथ का, रौनक भी चेहरे से सारी उड़ी, रौनक भी चेहरे से सारी उड़ी, पैरों में भारी दुखन रो रहा है, धरा रो रही है, गगन रो रहा है, उजड़ा हुआ ये चमन रो रहा है। और देखिए क्या सोच रहा है कि आज मुश्किल है तो अच्छे दिन भी आएंगे, ये कम से कम ये आशा तो कर ही रहा कि गर्दिश में तारे निकलेंगे निश्चित, गर्दिश में तारे निकलेंगे निश्चित, हालात बिगड़े हैं संभलेंगे निश्चित, हालात बिगड़े हैं संभलेंगे निश्चित, लौटेंगी जीवन में उसके बहारे, लौटेंगी जीवन में उसके बहारे, यही सोच मन में मगन रो रहा है, जमी रो रही है, गगन रो रहा है, उजड़ा हुआ ये चमन रो रहा है। और अंतिम, जब वो गांव से निकला था तो सोचा था कि अपने और बच्चों के सपने पूरे करके लाऊंगा, उन्हें वक्त पर 2 रोटी मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए, ऐसा कुछ करके लाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, ये 4 पंक्तियां अंतिम, चला था वो घर से सपने लिए, चला था वो घर से सपने लिए,
कुछ बच्चों के कुछ अपने लिए, कुछ बच्चों के कुछ अपने लिए, उसे मौत ही खा गई राह में, उसे मौत ही खा गई राह में, होकर कब्र में दफन रो रहा है, जमीन रो रही है, गगन रो रहा है, उड़ता उजड़ा हुआ ये चमन रो रहा है। जय भीम, जय भारत। बहुत सुंदर बहन जी, आपके साथ आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा। आप समता आवाज टीवी से जुड़ी और आपको और सभी हमारे दर्शकों को समता आवाज टीवी की तरफ से मैं जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। और ये ऐसे ही जुड़ते रहिए, सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, ऐसे ही जुड़ते रहिए। समता आवाज टीवी को जिन दर्शकों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी कराएं, इसी आशा के साथ।